गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी द्वारा सुनाई गई आज की साखी मीराबाई कबीर जी के पास जाती हैं और कहती हैं, महात्मा जी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी के मुख से यह नहीं सुना कि कृष्ण जी की भी जन्म मृत्यु होती है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, यह आपके धर्म गुरुओं की गलती है, जिन्हें आज तक स्वयं ज्ञान नहीं था कि उनके सदग्रंथों में क्या लिखा है। जिस रास्ते से मीराबाई जी के मंदिर जाती थी, उसी रास्ते में एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे। मीराबाई ने देखा यहाँ पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। परमेश्वर कबीर जी संक्षिप्त में सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, बच्चों, श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और भी सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म और मरण तो कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं हुआ, तो उनके पुजारियों को कैसे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख से यह बातें सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी सी मिली। सत्संग समाप्ति के पश्चात मीराबाई कबीर साहिब के पास जाती हैं और कहती हैं, महात्मा जी आप आज्ञा दे तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी धर्मगुरु के मुख से यह नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और कोई समर्थ शक्तिमान परमात्मा है। मीराबाई दोराहे पर खड़ी हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किनकी बातों पर विश्वास किया जाए। महात्मा जी मैं मानती हूँ कि साधु संत झूठा नहीं बोलते, मुझे पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें। कबीर जी ने कहा, श्रीम देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव नाशवान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तिरोभाव यानी मृत्यु होती रहती है। हम अविनाशी नहीं है महात्मा जी। मुझे तो स्वयं कृष्ण जी दर्शन देते हैं और मैं उनसे संवाद भी करती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। आप उसे पूछ लेना कि उनसे ऊपर भी क्या कोई परमात्मा है। वह झूठ नहीं, संगीत बोलेंगे। मीराबाई रात्रि के समय श्री कृष्ण जी का आवाहन करती हैं। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीराबाई ने अपनी शंका का समाधान के लिए निवेदन किया, हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? परमात्मा तो है, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं देते। हमने खूब समाधि व साधना करके देख लिया है। मीराबाई ने कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने मीराबाई से कहा कि यह तो असंभव है। जीव की जितनी अवधि होती है वह उतना ही जीता है, उससे ज्यादा एक श्वास भी वह नहीं ले सकता। मीराबाई को याद आया कि बगीचे में मिले संत जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर भी एक और परमात्मा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे पास वह मंत्र हैं जिनके जाप से जीव की आयु भी बढ़ सकती है। मीराबाई ने कृष्ण जी को बताया कि उन्हें बगीचे में एक साधु मिले थे और उन्होंने बताया था कि उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप से साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। आप उन संत की शरण में जाकर अपना कल्याण संगीत कराइए। अगले दिन मीरा मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई सारी वार्ता कबीर जी को बताई और कबीर जी से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। संत जी, मैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकली हूँ। मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके नाम दीक्षा देकर इस दासी का कल्याण करें। वह देखो सामने बैठे रविदास जी नाम दीक्षा देने के अधिकारी हैं। उन्हीं से विनम्रता से विनती करें और वही आपको दीक्षा देंगे। मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास जाकर बोली। मीराबाई जी ने कहा, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करें, कृपया करके ना उपदेश दे और मेरा कल्याण करें। संत रविदास जी ने कहा, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आप एक बार पुनः विचार करें। कल को जब कुतिया बनूंगी, तब यह समाज क्या करेगा? मीरा के सच्चे भक्ति भाव को देखकर रविदास जी उन्हें प्रथम नाम उपदेश दे देते हैं। अब मीराबाई दोनों समय दिन और रात सत्संग में जाने लगी। रात्रि के समय मीराबाई काफी देर तक सत्संग सुनती, क्योंकि सत्संग दिन की बजाय रात्रि में ज्यादा हुआ करता था। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पछता। मीरा को देर रात्रि तक घर से बाहर सत्संग में जाता देख राणा क्रोधित हुआ। एक तो इस मीरा ने वैसे ही हमारी नाक कटवा रखी है और अब देर रात को भी घर से बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है, आने दो इसको। मीरा का देवर मीरा के भक्ति मार्ग में रुकावट था। एक तो तुमने पूरे ठाकुर समाज में हमारी नाक कटवा रखी है।
हमारी कहीं इज्जत नहीं रह गई है, सभी लोग ना जाने क्या-क्या बातें बनाते हैं। तुम इतनी रात्रि को उन संतों के पास क्या करने जाती हो? यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करता है, तो जब वह 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, निवस्त्र होकर गलियों में घूमता फिरता है, तब उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी? मीराबाई की इन बातों को सुनकर राणा और भी क्रोधित हो जाता है और उसे समझाने के लिए उनकी माता को भेज है। लेकिन मीराबाई जी ने तब भी सत्संग में जाना बंद नहीं किया। कुछ वर्षों के पश्चात देवर के अत्याचारों से दुखी होकर मीराबाई वृंदावन जाकर रहने लगी। वृंदावन में मीराबाई को कबीर परमात्मा एक साधु के रूप में मिले और उन्हें बताया कि अभी तो आगे की पढ़ाई शेष है, यानी कि प्रथम नाम के उपदेश से मोक्ष नहीं होगा। कबीर परमात्मा ने मीराबाई को सतनाम दिया। फिर मीराबाई को कबीर परमात्मा ने वही रूप दिखाया जिसमें वह रविदास जी के साथ उन्हें मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी भी तो यहाँ पर जन्म लेकर आए थे, उनकी भी तो मृत्यु हुई थी। आप उनको परमात्मा कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो इसी के लिए देखिए हमारी आगे की वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन थे कबीर साहिब और वह कैसे अपने निज धाम सतलोक गए थे। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़ ताते वो चक्की भली पीस खाए। संसार काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए ता पर मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदाए धार्मिक पाखंड के विरुद्ध इस तरह की वाणियां पहचान है उस संत की जो अध्ययन का आधार है, जिनकी वाणी के बिना सब संत समागम अधूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर जी की, काशी वाले उसी धानक कबीर की, जिनकी महिमा सभी धर्म ग्रंथ करते हैं। कबीर जी ने हर प्रकार के धार्मिक सामाजिक पाखंड का अपनी मार्मिक वाणी द्वारा घोर विरोध किया और हमें एक नई दिशा व सत ज्ञान देने का अटल प्रयास किया। वेद पढ़े पर भेद न जाने बांचे पुराण, 18 पत्थर की पूजा करें, भूल गए सिरजनहारा कबीर। गला काट बिस्मिल करें, वे काफिर बेबूरा काफिर बता, वही अपना कुफ्र नसू। जम इसी तरह जात पात के ऊपर भी कबीर जी ने अपनी अमर वाणी बोली है। काहे को कीजे पांडे छूत विचार छूत हीते उपजा, सब संसार हमरे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूत तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूत। कबीर जी इस तरह की वाणी सुनाते ही रहे और यही संदेश सुनाते सुनाते अपने सतलोक में सशरीर चले गए। और बी साहिब जी जाते जाते भी 120 वर्ष की आयु में ऐसी भ्रांति को दूर कर गए जो उस समय पंडितों ने फैला रखी थी। काशी के तो पंडित कक्के मगर मरो ना कोए वातो पृथ्वी सूची ना ही त्रिशंकु धर्म गुरुओं। पंडितों ने एक प्रथा बना रखी थी कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्याग है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, तथा जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वह गधा बनता है। कारण यह बताया जाता था कि मगहर नगर शिव के श्राप से श्रापित है। वहां की आमी नदी भी शिवजी के श्राप से सूख गई थी। यह धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, भूमि भरोसे बूढ़ ही कल्पित है, दह दीन सबका सद्गुरु कुलधनी मगर बै लली। इस वाणी में कबीर साहिब जी समझाते हैं कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मनुष्य के कर्म आधार से निर्धारित होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति नहीं करने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी जगह मृत्यु को प्राप्त हो, उसे नरक ही प्राप्त होगा। मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीना कृष्ण की लोल कंस केसी, चानों से वहां फिरते डामाडोल। परमात्मा कहते हैं कि मथुरा, जिसे आप लोग मुक्ति का धाम बताते हो क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वहां लीलाएं की थीं, लेकिन उसी मुक्ति धाम में कंस केसी चनौर की दुर्गति से मृत्यु हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नर कर्म आधार से प्राप्त होते हैं, किसी जगह विशेष पर मरने से नहीं। कबीर जी ने इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम सब देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा। इस बात से हजारों की संख्या में लोग निश्चित दिन मगहर में पहुंच गए। कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। राजा ने बताया कि यहाँ एक आमी नदी हुआ करती थी जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करती है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने यह लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी में पानी बह रहा है। मगर के नवाब बिजली खान पठान व काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, जो कबीर जी के शिष्य बन चुके थे, वह दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। स्नान करने के बाद कबीर जी ने उनसे पूछा कि सेना किस लिए लाए हो। दोनों राजाओं ने गर्दन नीची कर ली।
तभी वहां खड़ी भीड़ में से आवाज आई कि मुस्लिम लोगों ने कहा, आप हमारे पीर हैं। हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदुओं ने कहा कि हम कटकर मर जाएंगे, लेकिन भगवान का शव इनके हाथ नहीं लगने देंगे। दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दे। कबीर जी ने कहा कि अरे नादान, क्या 120 वर्ष तक तुम्हें यही शिक्षा दी मैंने? तभी शर्मिंदा हो गए। कबीर जी ने आदेश दिया कि यदि आपस में लड़े तो तुम सबको मेरी 3 तलाक है। मेरे जाने के बाद शरीर के स्थान पर जो कुछ भी मिले आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत बच्चों। भक्तों ने एक चद्दर बिछाकर उस पर सुगंधित फूल डाल दिए। उस पर कबीर जी लेट गए। एक चद्दर ऊपर डाल दी। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है। मुर्दा लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा था। आकाशवाणी में कबीर साहिब जी ने पंडित और ज्योतिषियों से कहा कि खोलो अपने पत्रे और देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबने देखा और कहा कि यहाँ तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं, यह तो स्वर्ग से भी ऊपर की ओर जा रहे। तभी तुरंत चद्दर हटाकर देखा तो दोनों चद्दर के बीच में सुगंधित फूल मिले, जिसे देखकर सभी हिंदू मुसलमान जो लड़ाई करने वाले थे वह आपस में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। सभी एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बच्चों की मां मर जाती हो, जैसे वह अनाथ हो गए हों। संत गरीब दास जी की अमर वाणी है, काशी तज गुरु मगर आए, दोह दीन के पीर कोई कोई अगन जलावे ढूंढा ना पाया। शरीर आधे फूल एक चद्दर हिंदुओं ने व आधे फूल और दूसरी चद्दर मुसलमानों ने ले ली और वहीं पर साथ साथ यादगार बना दी। इसका प्रमाण मगर में आज भी है और पूरे विश्व में केवल मगहर को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक व्यक्ति की एक ही स्थान पर समाधि और मजार दोनों हो। अतः कबीर जी हमें जाते जाते भी ये संदेश देकर चले गए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई दो, कह सौ दो जग जाई। कहाँ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से दोनों दीन हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उन्होंने जाते जाते भी उस अनर्थ को टाल दिया। तभी तो कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़-झड़ पड़त अंगार संत ना होते, जगत में तो जल्द मरता संसार। वो परमेश्वर, वो संत जो विनाश से बचाने वाला है, जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है, वह कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ही। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज, जो वर्तमान में पाखंडवाद को खत्म करते हुए सत्य भक्ति का मार्ग चला रहे हैं। मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाएं।